नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नूतन विजडम के हिंदी माध्यम चैनल में स्वागत है। तो आज है 6 जून। तो 6 जून के कुछ महत्वपूर्ण दिवस तथा कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के 6 जून का इतिहास जान लेते हैं। तो 6 जून का इतिहास में सबसे पहले नंबर पर आता है 6 जून 1944 में हुआ डी डे, जो ऑपरेशन हुआ था, मतलब कि एक युद्ध हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ठीक ना। 6 जून 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के खिलाफ सबसे बड़ा नौसैनिक हमला किया था। मतलब कि जर्मनी के ऊपर जो है कि सबसे बड़ा मित्र राष्ट्रों, मतलब कि जो बड़े राष्ट्र है जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग से ये जर्मनी के ऊपर जो है कि हमला किया गया था। बोला कि इसे डी डे कहा गया। यह हमला फ्रांस के नॉर्मंडी समुद्र तट पर हुआ था। फ्रांस के किस समुद्र तट पे हुआ था? तो नॉर्मंडी, ठीक है, समुद्र तट पे हुआ था। इसमें 1 लाख से अधिक सैनिकों ने भाग लिया था। मतलब कि सबसे बड़ा नौसेना युद्ध में ये भी माना जाता है कि नौसेना युद्ध ये सबसे बड़ा था। बोला कि और यह युद्ध निर्णायक मोड़ साबित हुआ। मतलब कि यहाँ से जो है कि जर्मनी, यूरोप के जो पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य थे, मतलब देश थे, वो स्वतंत्र होना शुरू हुआ था यहीं से, ठीक ना। तो इसलिए यह निर्णायक सिद्ध हुआ था, ठीक है। बोला कि इससे संदेश क्या मिलता है? तो यह दिन हमें एकजुटता, साहस और बलिदान की मिसाल देता है। मतलब कि इसमें एकजुट होकर के जो छोटे छोटे देश थे तथा जो मित्रों का इनको सहयोग मिला, जो बड़े देशों का सहयोग मिल गया, तो उससे एकजुट हुए और साहस आया, जिससे बलिदान की मिसाल हुई। मतलब कि मिसाल माना जाता है। मतलब कि वो जो अपना योगदान दिए, जो बलिदान दिए, उससे कुछ निर्णायक साबित हुआ। मतलब कि वहीं से उनको स्वतंत्रता मिलनी शुरू हुई थी, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, अगर हम इस एक उंगली से कोई भार उठाना चाहें तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर यही हम 5 उंगलियों का इस्तेमाल कर लें तो बड़े से बड़े भार को भी हम आसानी से क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो छोटे छोटे देश थे, उन्होंने एकजुट होकर के और जर्मनी के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया, जिससे वहां से इनको निर्णायक एक मोड़ साबित हुआ। मतलब कि वहीं से इनको स्वतंत्रता मिलनी शुरू हो गई थी। तो ये रहा पहली जो घटना रही इतिहास के पन्नों में, ठीक ना। दूसरी जो घटना रही 6 जून के दिन जो है कि तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये भारत से रिलेटिव है। 1984 में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। बोला कि 1 जून से शुरू होकर के 6 जून को इसको समाप्त किया गया था। 6 जून में ये समाप्त हुआ था 1984 को। कब हुआ था? तो 1984। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन जो है कि कब हुआ था? तो 1984 में। ये कब से कब तक चला? तो 1 जून से 6 जून तक चला था। तो स्वर्ण मंदिर, कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर अमृतसर। कहां पर? अमृतसर में चलाया गया। मतलब कि यह जो ऑपरेशन किया गया था, स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकियों के हमले हुए थे, ठीक ना। बोला कि यह सैन्य अभियान समाप्त हुआ था। कुछ आतंकवादियों ने कहा घुस गए थे? तो स्वर्ण मंदिर के अंदर अमृतसर में, उसको कब्जा कर लिए थे। तो उसमें से निकालने के लिए जो है कि ये जो है कि ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है ना। और ये 1 जून से 6 जून तक चला था, ठीक है ना। बोला कि इसका उद्देश्य धार्मिक स्थल में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालना था। भाई एक आप जानते भी हैं, स्वर्ण मंदिर जो है कि धार्मिक स्थल है, ठीक ना, गुरुद्वारा है। तो वो उसमें जो घुस गए थे आतंकवादी, तो उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, ठीक है। इससे संदेश क्या मिलता है हमें? तो सुरक्षा के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता और संवेदनशीलता की अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि हमें सुरक्षा के साथ साथ धर्म को बचाना, जो जिससे हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको बचाए रखने भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। उसका भी आवश्यक है। अगर उसको हम नहीं बना के रखेंगे तो जैसे कि धर्म एक क्या है? आप सोचते होंगे कि धर्म क्या है? धर्म का मतलब क्या है? कि पूजा पाठ करना? नहीं, धर्म का मतलब होता है कि एकजुट होना, ठीक है। धर्म वो धागा है ना। धर्म का मतलब है कि ऐसा जाल जिसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो लोगों को जोड़ने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पर यहाँ पर धर्म का लोग अलग अलग फायदों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रमुख जन्म मतलब कि आज के दिन कुछ ऐसे लोग भी जन्मे भाई जिनका जन्म हुआ जो आज भारत का ही नहीं पूरे विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं भारत का, ठीक है। साथ साथ में तो सुनीता विलियम्स अभी हाल ही में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। इनका जन्म 6 जून 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1956 में, ठीक है। तो ये कभी एग्जाम में पूछ सकता है एरर केसेस में, क्योंकि ये भी एक अंतरिक्ष यात्री हैं तो भाई खास है, तो खास लोगों के बारे में तो पूछा ही जा सकता है। तो इनका जन्म 6 जून 1956 में हुआ था। वह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। कैसी हैं? तो भारतीय मूल की एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, मतलब कि भारत की तो हैं पर ये अमेरिका में काम करती हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका के जो स्पेस एजेंसी है उसमें काम करती हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में 195 दिन, ध्यान दीजिएगा ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाल ही में रिकॉर्ड बना हुआ है, ठीक ना। वापस आई है अंतरिक्ष से तो 195 दिन बिताई हैं, जो रिकॉर्ड है अपने आप में। बोला है कि कई स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाई हैं, मतलब कि और भी कुछ अन्य रिकॉर्ड भी बनाई हैं साथ साथ में, ठीक है। तो ये इनकी कुछ खासियतें रही। जिनका जन्म जो है कि सुनीता विलियम का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1956 में, ठीक है। ये भारतीय है, ठीक है। और इन्होंने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए हैं? तो 195 दिन। कितने दिन? तो 195 दिन। अब ये उन लोग के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है। वे महिलाएं जो अपना जो है कि सपनों की उड़ान उड़ना चाहती हैं, मैंने कि अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें इनसे इंस्पायर होना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि अभी एक महिला होकर के, ठीक ना, जो महिलाएं आज सोचती हैं कि हमें केवल घर में रहना चाहिए, ठीक ना, जो अपने आप को बंधक बांध लिए हैं कि हमें इतने ही दायरे में रहना है, और उनके अंदर कुछ हुनर है, कुछ जज्बा है, ज्ञान है, तो उसको बाहर निकल करके प्रकाशित करना चाहिए, ठीक ना। आज ये भी अगर वैसा सोची होती तो आज ऐसा न रिकॉर्ड बना पाती ना। तो वे महिलाएं भाई जागरूक हों और जगें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जो उनके अंदर है वो लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। तो इनसे इंस्पायर मतलब इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए उन्हें, जो महिलाएं जीवन में कुछ करना चाहती हैं। तो इनकी कुछ जो है कि स्लोगन है, मतलब इन्होंने कुछ कहा था, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। मतलब कि ड्रीम बिग मतलब कि सपने बड़े देखो, सपने हमेशा कैसे देखो? बड़े। वर्क हार्ड माने जीवन में परिश्रम करते रहिए, ये नहीं कि भाई अगर थोड़ी सी हार मिली तो रुक जाइए, नहीं, इनके भी जीवन में बहुत सारी परेशानी मिली होगी। ऐसे थोड़ा ये अमेरिका अंतरिक्ष यात्री बन गई, नहीं, इन्होंने अपने जीवन में हार्ड मेहनत किया, मतलब कि कठिन परिश्रम किया। बोला कि एंड नेवर स्टॉप लर्निंग, मतलब कि सीखने की कभी अंत को मत छोड़िए, कि आप अगर रुक गए हैं, जैसे कि आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छी खासी की है, उनको नॉलेज भी अच्छी है, पर जैसे उनका जो है कि शादी विवाह हुआ तो घर में जा करके अपने आप को ऐसे मतलब कि बंध गई, उनको लगा कि हमें बस केवल यहीं पे रहना है, ठीक ना। तो अपने नॉलेज को मतलब कि सीखने की जो क्षमता है उसको कभी रोकिए मत, उसको बढ़ाइए, इंक्रीज करिए, ठीक है। कभी कभी ना आप अगर प्रयास करते रहिए, एक दिन भाई जरूर आपका रास्ता निकल करके आएगा, ठीक ना, अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो। चलिए कुछ आज हम संकल्प लेते हैं, मतलब कि कुछ आप ठान सकते हैं भाई कि हमें आज से यही करना चाहिए। तो पहला है इतिहास से हम इतिहास से सीखेंगे। इतिहास से क्या करेंगे? सीखेंगे। देखो आज के डेट में इतिहास पढ़ाने का रीजन क्या है? क्या वैसी घटनाओं को रिपीट करना? नहीं, उससे थिंकिंग करना, उससे लर्निंग करना, उससे कुछ सीखना है हमें, ठीक ना। तो ये इतिहास से हम क्या करेंगे? सीखेंगे। दूसरा है देश के लिए समर्पित रहेंगे, मतलब कि हमेशा अपने देश के लिए एक्टिव रहेंगे। कभी अगर देश को जरूरत पड़ेगी तो हम देश के लिए अपना जो है कि बलिदान देंगे, ठीक ना। पर ऐसे नहीं कि आप किसी के बहकावे में जाकर के बलिदान दे दीजिए, नहीं, आप भी सोचिए, समझिए, थिंकिंग करिए किस तौर पे आप बलिदान दे सकते हैं, किस तौर से आप अपने देश को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज के डेट में वर्ल्ड मतलब वार तो लड़ना नहीं है, ठीक ना, कि वार करने जाएंगे, युद्ध करके ही नहीं, आप हर एक क्षेत्र में रह करके, जैसे कि मैं हूँ, आज आपको भाई पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने देश के हित में ही कुछ न कुछ कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ऐसे भी आपके अंदर कुछ हुनर है तो आप उसके तौर से अपने देश के हित में क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे, मतलब कि हमेशा आप जो है कि अपने सपने, जो भी आपका ड्रीम है ना, तो उसके बारे में आप हमेशा मेहनत करते रहिए, ये नहीं कि आप रुक जाइए,
देखिए आज वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे लोग देखते हैं, 2 मिनट देखेंगे, 1 मिनट देखेंगे, 10 सेकंड देखते हैं केवल, ठीक है, और उसके बाद चले जाते हैं। तो भाई ये अब जो लोग को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो लोग को भाई वो नाचने, कॉमेडी, एंटरटेनिंग वीडियो में बस रुचि है, तो वो लोग देखें भाई जब उनको इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो पे आइए मत, ठीक ना। तो हमारा भाई कर्तव्य क्या है, हम जो अपना कर्तव्य जो है, हम जो आप ठान लिए अपने जीवन में कुछ करना है तो मैं कर रहा हूं, ठीक ना। तो वैसे ही आप भी कुछ ना कुछ करिए, ठीक ना, अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए। जो भी आपको अचीव करना है तो आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए। ये अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव या प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, तथा हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले दिन कुछ ऐसे ही तिथियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।